हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टैटिक्स। आज के वीडियो में हम लोग एग्जांपल 2.16 करने वाले हैं यूनिट 2 डिस्क्रिप्टिव मेजर से। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 500 कैंडिडेट्स इन स्टैटिस्टिक्स पेपर ऑफ अ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। मतलब क्या हुआ कि 500 कैंडिडेट्स ने स्टैटिस्टिक्स का पेपर दिया एक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, और उनके जो मार्क्स ऑब्टेंड हुए हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है कि मार्क्स मोर देन 0 500 कैंडिडेट्स का है, मार्क्स मोर देन 10 मतलब 10 से ज़्यादा मार्क्स 460 कैंडिडेट का है, 20 से ज़्यादा मार्क्स 400 कैंडिडेट का है, एंड सो ऑन 50 से ज़्यादा मार्क्स 30 कैंडिडेट का है। तो हमें लोअर क्वार्टाइल मार्क्स कैलकुलेट करना है, और 70% ऑफ कैंडिडेट अगर उस पेपर को पास करते हैं तो मिनिमम मार्क्स क्या ऑब्टेंड होगा किसी भी पास कैंडिडेट के द्वारा, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे जो लोअर क्वार्टाइल है वो क्वार्टाइल Q1 की बात हो रही है। लोअर क्वार्टाइल हमेशा Q1 होता है और अपर क्वार्टाइल हमेशा Q3 होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि क्वार्टाइल्स क्या होता है, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो आइए इसका अब सॉल्यूशन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये टेबल बनाया है। मैंने टेबल इसलिए पहले बना लिया ताकि आपको मैं समझा सकूं कि आखिर है क्या इसमें। तो देखिए, तो आप देख रहे हैं कि जैसे हमने कॉलम बनाया मार्क्स मोर देन 0 10 20 30 40 50, और यहाँ पे मैंने लिखी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी तो है कि 0 से ज़्यादा मार्क्स इतने स्टूडेंट्स का आया है, 10 से ज़्यादा मार्क्स इतने स्टूडेंट्स का है, बट ये क्यूमुलेटिव है। क्यूमुलेटिव मतलब इकट्ठा करके लिखा गया कि इतने सारे लोग हैं, इनको कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब हम बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज को जोड़ जोड़ कर लिखते हैं, दैट इज़ नोन एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सारी क्या किया गया, फ्रीक्वेंसी को जोड़ा गया, मतलब सारे स्टूडेंट्स को जोड़ करके फ्रीक्वेंसी बताई गई, दैट इज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस होता है? फ्रीक्वेंसी जो होता है वो बेसिकली हम एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं, पर्टिकुलर सीरीज़ के बारे में, पर्टिकुलर सीरीज़ के पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करते हैं। लेकिन जब हम बोल रहे हैं कि मार्क्स मोर देन 0 500 स्टूडेंट्स का है, तो इनमें तो ये भी हो सकते हैं ना, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के जिनका 10 आया हो, 20 आया हो, 30 आया, क्योंकि मार्क्स मोर देन 0 तो कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कि इकट्ठा करके लिखा गया कि हाँ 0 मार्क्स से ज़्यादा कितने बच्चों का आ गया, 500 बच्चों का आ गया। अब इनमें 10 मार्क्स से भी ज़्यादा वाले भी हो सकते हैं, 20 मार्क्स से भी ज़्यादा वाले हो सकते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ ये इतना जानना चाहते हैं कि 0 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं या सिर्फ 10 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी हो गई। तो मैंने क्या किया, क्लास इंटरवल बना लिया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 50 एंड एबव। मैंने यहाँ पे 0 10 एंड लो क्यों नहीं किया, मतलब लोअर एंड 10 इसलिए नहीं किया क्योंकि गिवन था कि मार्क्स मोर देन 0 आए हैं, और 50 में था मार्क्स मोर देन 50 आए हैं, इसलिए 50 और उसके अलावा कुछ भी आ सकते हैं, इसलिए 50 एंड एबव। अब इसमें क्या किया मैंने कि मुझे ये जानना है कि 0 से 10, और अच्छा हाँ, जब भी आप क्लास इंटरवल बनाए तो ये बात का हमेशा ध्यान रखिए कि गैप बराबर हो और एक्सक्लूसिव टाइप क्लास इंटरवल बने, मतलब ये सेम होने चाहिए। एक्सक्लूसिव टाइप क्लास इंटरवल इन्हें कहते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि 0 से 10 के बीच में कितनी स्टूडेंट्स हैं या कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके इस बीच में मार्क्स आए हैं। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे 0 में कितने थे 500, 10 में टोटल कितने थे 460। तो 500 माइनस 460 अगर हम करते हैं, तो 500 अगर माइनस 460 करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो 0 से 10 के बीच में 40 स्टूडेंट्स हैं। 10 से 20 के बीच में, तो 10 पे 460, 20 पे 400, 460 माइनस 400 60। एंड सिमिलरली आप इस तरीके से माइनस करते चले जाएंगे तो आपको सारी वैल्यूज़ मिलते चली जाएंगी इस तरीके से 10 से 30। एंड अगर हमें ये जानना है कि और 50 एंड एबव का, क्योंकि फर्स्ट 5 का हो गया, तो 50 एंड एबव मतलब क्या हो जाएगा 70, 50 एंड एबव के क्या है 30, इस तरीके से। मतलब ये 0 से 10 का, ये 10 से 20 का, ये 20 से 30 का, ये 30 से 40 का, ये 40 से 50 का, और ये 50 एंड एबव का आ गया। अब ये लेस देन सी एफ एंड मोर देन सी एफ क्या होता है? तो देखिए, जब भी आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, वो दो तरह की फ्रीक्वेंसी होती है, एक लेस देन सी एफ, एक मोर देन सी एफ। लेस देन सी एफ जो होता है वो सी एफ ही होता है, मतलब वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के ही बराबर होता है।
जहाँ पे हमने सामने वाली फ्रीक्वेंसी को लिखना है, फिर उसके करस्पॉन्डिंग वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है, लाइक 40 40, 40 प्लस 60 100, 200 प्लस 100 300, 300 प्लस 100 400 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लिख देंगे। लेकिन मोर देन में क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा, 50 माइनस 30 470, ये ऊपर से चलता, 50 माइनस 30 470, 470 माइनस 70 400, 400 माइनस 100 300, ये उल्टा होता है मोर देन सी एफ। तो ये है लेस देन एंड मोर देन सी एफ का कॉन्सेप्ट। तो ये टेबल बन गया, हमें लोअर क्वार्टाइल निकालना है। तो लोअर क्वार्टाइल कैसे निकलेगा, Q1 हमने बताया था कि पहले हम n/4 करेंगे, तो n आपके पास 500 था, 500/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 1 4, 1 4 2 8, 2 and 0, 125 आ जाएगा। तो 125 से जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू कौन सा सी एफ है, हम किस में चेक करेंगे, 125 से जस्ट ग्रेटर एंड इक्वल टू, ये लेस देन सी एफ में 300 है। तो 2030 क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे क्वार्टाइल क्लास। अब आप सोचेंगे कि हम इसी को क्वार्टाइल क्लास क्यों कह रहे हैं, इसको हम क्यों नहीं क्वार्टाइल कह दे रहे हैं, क्योंकि ये डिस्क्रीट डेटा नहीं है, ये डेटा कॉन्टीन्यूअस डेटा है, इसलिए ये क्वार्टाइल क्लास निकला। अब क्वार्टाइल का फॉर्मूला जो होता है वो सिमिलर टू मीडियन होता है, दैट इज़ लोअर लिमिट प्लस, जैसे यहाँ पर n/2 होता था मीडियन में, यहाँ n/4 हो जाएगा, जो n/4 हमने कैलकुलेट किया, माइनस सी एफ विच इज़ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वार्टाइल क्लास इंटू हाइट और विड्थ ऑफ द क्लास। एल क्या है आपके पास, लोअर लिमिट 20, n/4 आपने कैलकुलेट किया 125, माइनस सी एफ, इससे जस्ट पहले वाला सी एफ तो 100, अपॉन में फ्रीक्वेंसी क्या आ गई आपके पास फ्रीक्वेंसी यहाँ पर थी, हमने कैलकुलेट की थी ना फ्रीक्वेंसी 200 थी, 2030 इंटू विड्थ हो गई 10। तो ये आपका पूरा ऐसे करके होगा। अब इसको सॉल्व करना, तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 20 प्लस 125 माइनस 100 25/20, इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे 25/20 को, तो 5 से 5, 5 से 4, यह आ जाएगा कुछ 1.25, तो ये हो जाएगा 21.25 विच इज़ दी क्वार्टाइल या लोअर क्वार्टाइल, कह सकते हैं लोअर क्वार्टाइल मार्क्स आ गया 21.25। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि 70% अगर कैंडिडेट पास हो गए, तो अगर 70% कैंडिडेट पास हो गए तो मतलब कितने कैंडिडेट फेल हुए, 30% कैंडिडेट फेल हो गए, तो मिनिमम मार्क्स कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे परसेंट है, तो आप इसको परसेंटाइल वाले फॉर्मूला पे लेके जाएंगे, तो परसेंटाइल वाले फॉर्मूला पे मैंने पिछले वीडियो में ही बताया है। तो आप यहाँ सीधा P30 निकाल लीजिए, यहाँ पे P30 निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मिनिमम मार्क्स क्या ऑब्टेन हुए, क्योंकि 30% अगर बच्चे फेल कर गए तो हमें पता चल जाएगा ना कि वो मिनिमम मार्क्स क्या था जिसके नीचे सारे बच्चे फेल कर गए। तो हम ये P30 यानी 30% जो फेल हुए उनका निकाल सकते हैं। P30 कैसे निकलेगा, डेटा डिस्क्रीट नहीं है, सेम फॉर्मूला n प्लस, अब यहाँ पर क्या होगा, P30 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 30/100 इंटू n माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास इंटू एच, यहाँ पर डिवाइडेड बाई एफ हो जाएगा, यहाँ पर एफ हो जाएगा। तो एल आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, वही लोअर क्वार्टाइल से कैसे सेलेक्ट करेंगे, 30/100 इंटू एन कीजिए, सॉल्व कीजिए, 30/100 इंटू एन आपके पास 125 था, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 150 आएगा, तो 150 से जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू कौन सा सी एफ है, वंस अगेन 300, तो 300 पे 20 तो 30 आया, तो ये हो गया 20 to 30, जिसको हम परसेंटाइल क्लास भी कह सकते हैं, बट ऐसा कुछ कहते नहीं है परसेंटाइल क्लास। परसेंटाइल क्लास हो गया, तो लोअर लिमिट निकल गई 20, इसको सॉल्व किया आपने 150 आया था, इससे जस्ट पहले वाला हमें क्या देखना है, सी एफ 100, फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होगी, वही जो सेम पहले वाली की थी 200 इंटू हाइट 10 हो जाएगा। तो हमने जिसको सॉल्व किया था इसको हमने सॉल्व किया था तो क्या आया था, 150 माइनस 50 हो जाएगा ऊपर, तो कैंसिल हो जाएगा, तो 20 प्लस 2.25 यानी कितना हो जाएगा 22.5, आई थिंक ये 2.5 आएगा ना, 50 माइनस 50/200 इंटू 10, 5/2 तो 2.5, तो 20 प्लस 2.5 क्या आ जाएगा 22/5। तो ये आ गया आपके पास मिनिमम मार्क्स।
जो कि एक कैंडिडेट को ऑब्टेन करना पड़ेगा, तभी वो पास हो सकता है। तो ये पूरा जो था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। सो गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।